हाँ भाई जवानों, आज जो क्षेत्रमिति वाला पेज अभी मैंने डाला था उसके कुछ सवाल हम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज आधा कर लेंगे, आधा कल कर लेंगे, ठीक है। हमने चैप्टर वो कर लिया था, फार्मूले भी सारे लिखवा दिए थे, सवाल भी उनके करवा दिए थे, प्रैक्टिस करवा दी थी। लेकिन जो असली सवाल थे, जो रियल पेज था वो देना रह रहा था, तो वो पेज से आप उतार लेना, लिख लेना। तो इसमें पहला सवाल क्या है कि वृत्त की परिधि निकालनी है, जबकि उस वृत्ताकार बाग की त्रिज्या 28 मीटर है। वृत्ताकार जो बाग है उस बाग की त्रिज्या दी गई है 28 मीटर और उसकी परिधि निकालनी है भाई आपको। तो परिधि का फार्मूला 2 पाई आर ओ है, 2 गुणा 22/7 गुणा में त्रिज्या 28, 7 चौक 28, 22 चौक 88 गुणा 176 मीटर होगी भाई। या परिधि का मतलब एक चक्कर लगाने में तय दूरी, या चुगरदे की इसने परिधि का वहाँ पे, इस तरह ट्रैक की लंबाई। तो अगला जो सवाल है उसमें कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि 4.4 किलोमीटर है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। तो त्रिज्या का फार्मूला भी लिखवा रखा है अपन, परिधि बटा 2 पाई। लेकिन इसमें सीधा आप परिधि का फार्मूला धर दें, 2 पाई आर बराबर है, परिधि कितनी है 4.4, 2 पाई आर बराबर है 4.4 धर दिया अपन, ठीक है। अब इसमें आर निकालनी है, बाकी सारी चीज़ें नून ले जाओ, 4.4 बटा 2 गुणा में पाई, या तो यहाँ मान रख लो 2 गुणा 22/7 गुणा में आर, 2 गुणा 22/7 गुणा में आर, और उरे 4.4 है, इसका दशमलव हटा दें तो 44/10 हो जाएगा ये, ठीक। अगली लाइन में आर बराबर है 44/10, तो ऊपरली साइड में सही, राइट हैंड साइड में, और उरे तो 2 ले जावांगे तो 2 का बटा 1 मानना, तो नून जाके उल्ट के 1/2 हो गया, और 22/7 है जो नून जाके 7/22 हो जाएंगे, ठीक है भाई। काट दो, 2 तो इसने काटोगे तो 22 आ गया, और 22 से कम 22, और 22 तो 22 कट गया, ये भी आ गया 7/10 किलोमीटर आ गया भाई। जब उत्तर किलोमीटर में हो तो 0.7 किलोमीटर हमारा फाइनल उत्तर हो गया, लेकिन उत्तर मीटर में हो तो देखो 7/10 है ये, किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हुए, गुणा में 1000 कर दो, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हुए, 7/10 किलोमीटर में 700 मीटर हो जाएगा इसका उत्तर, यदि मीटर में आ रहा हो तो। वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है, ये आपको देखना है। तो इसका अगला जो सवाल है उसके बारे में बात करेंगे अब। अगला जो सवाल है इसका वो क्या है, वो अगला सवाल बताता हमें कि इसमें एक तार एक वृत्त के रूप में है, एक तार है एक वृत्त के रूप में जिसकी त्रिज्या है 35 सेंटीमीटर, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करो जो तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करो जो तार को मोड़ के बनाया जा सके। फिलहाल तार एक तार हो, सीधा तार हो गया, ये मान ले तार हो गया अपने दर, यो तार है, ठीक है भाई, जो तार है इसकी लंबाई है, कुछ भी हो सके है, चलो मान लो 100 सेंटीमीटर ला लो इसकी लंबाई। इस तार पे वृत्त बनावांगे तो ये चुगरदे लपेट दिया अपन है, चुगरदे का मतलब परिधि, तो परिधि भी 100 होगी इसकी, क्योंकि तारे तो मोड़े हमने, तार 100 सेंटीमीटर लंबा था तो उस तार को ही मोड़े हमने, तो परिधि भी 100 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि तार पूरा मोड़ के वृत्त बना दिया। इसे तार पे वर्ग बनाने लग जाओगे तो वर्ग का जो अपना है वर्ग की परिधि कह लो या परिमाप कह लो, वर्ग का भी 100 ही होगा, क्योंकि तार तो 100 सेंटीमीटर लंबा है। तारे तो मोड़े अपन, चाहे उसने सर्कल बनाना, चाहे वृत्त बना लिया, चाहे आयत बना लिया, रहेगा वो ही तार, रहेगी उतनी लंबाई। तो इसलिए वृत्त की इसने त्रिज्या बताई है 35 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, तार की लंबाई का अपन बेरा को नहीं हो तो आप यूँ मानना था, एक आइडिया बता रहे थे आपको। तो इसकी तार की लंबाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तार इसका चुगरदा लपेट रखा है, चुगरदा का मतलब परिधि, तो वृत्त की परिधि निकाल लो, 2 पाई आर से वृत्त की परिधि निकल जाएगी, 2 गुणा 22/7 और गुणा 35 इसकी त्रिज्या, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 220 आ गई भाई, 220 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है वो आपकी आ गई तार की लंबाई कह लो या इस वृत्त की परिधि कह लो। चुगरदे लपेटे, तार इतना लंबा है, अब यो है तार जहाँ पे वर्ग के रूप में लपेट देनू, यो वर्ग बना दिया इस तरह, तो इस वर्ग की परिधि क्या हो जाएगी, तार चुगरदे लपेटा है, तार कितना है 220 मीटर लंबा, तो 220 मीटर लंबा तार चुगरदे लपेट दिया, तो इसकी परिधि या परिमाप क्या हो गया, वर्ग का परिमाप भी हो गया, वर्ग का परिमाप बराबर है 220। भुजा कैसे निकलेगी वर्ग की, परिमाप बटा 4 कर दो,
क्योंकि चारों इस बराबर भुजाओं इसमें, तो ये शायद चारों भुजा बराबर हुए हैं। तो 220/4 कर दो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 55 मीटर आएगी इस वर्ग की भुजा। क्या आएगी भाई? इस वर्ग की भुजा आएगी 55 मीटर। ठीक है, तो वर्ग की भुजा पूछी हो तो भुजा निकल जाएगा, और क्षेत्रफल पूछा तो 55 × 55 हो जाएगा। वो एक की बात है। भुजा आ जानी चाहिए, भुजाने के बाद तो क्षेत्रफल भी निकालना आसान होता है। ठीक है, तो इसने पूछा है भुजा ज्ञात करें। तो वर्ग की भुजा आएगी आपकी 55, क्योंकि वृत्त की परिधि भी y है, हर वर्ग की परिधि भी y है, क्योंकि तार तो वही है, सेम तार। ठीक है भाई। अगला सवाल इसमें है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:4 है, उसका परिमाप 88 है, तो लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताओ। कई बार लिया सवाल तारा पेपर में भी। लंबाई अनुपात चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है भाई, कितना दिया है? 7:4। जब भी कभी भी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हो, हमेशा उनका x मान लो, यानी लंबाई होगी आपकी 7x और चौड़ाई होगी आपकी 4x। इन दोनों अगला x मान लो हमेशा, कांस्टेंट वैल्यू एक जो है स्थिर वैल्यू मान लो इनके साथ, कभी भी अनुपात दे रखा हो चाहिए। अब परिमाप कितना दिया है भाई? परिमाप इसका दिया है 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर दिया है। तो परिमाप का फार्मूला है 2 × लंबाई जमा चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 × लंबाई 7x जमा चौड़ाई 4x। ठीक है, बराबर 88, 7 और 4 11, 2 × 11x बराबर 88, 11 और 2 की गुणा, 11 दूनी 22, x बराबर 88, और x का मान आ जाएगा 88/22 यानी 4। जड़ा जड़ा x और 4 धर दो, ये लंबाई अपनी कितनी हो जाएगी? 7 और 4, x की जगह 4 धरांगे तो 7 और x की तो गुणा आपस में, 7 चौक 28, और उरत चौड़ाई है 4 4 और x की जगह 4 धराएंगे, 4 चौक 16। तो लंबाई तो आएगी अपनी 28 मीटर, चौड़ाई आएगी अपनी 16 मीटर। अंतर कितना है लंबाई चौड़ाई का? घटा दो, 12 मीटर का अंतर आएगा। चाहे अंतर पूछो चाहे जोड़ पूछो, वो आप आसानी से बता सकते हैं। पहले कई बार लिया ये सवाल, बहुत से पेपर में लिया आपने, लगभग बच्चा ने आंदा ही पा होगा ये सवाल, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होगी इसमें मेरे ख्याल। रेणुका अपने घर से चलना शुरू कर देती है 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर। यो कर लोगे तो हम आसानी से ट्राई करना है इसका। मैं अगला सवाल बताता हूँ। छठा सवाल है 24 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े का आयताकार लोन के चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा पदपथ बनाया गया, तो पदपथ का क्षेत्रफल बताओ। मैंने भाई बताया था आपको कि आयत वाले सवाल में एक आयत अंदर भी बन सके है और बाहर भी बन सके है। तो अंदर भी बन सकता है, जैसे ये 24 मीटर बाई है, हमेशा बड़ा आयत का क्षेत्रफल में तो छोटा आयत का क्षेत्रफल लिख डाला। 24 मीटर बाई 16 मीटर होगा। हाँ 16 मीटर चौड़ाई है भाई, 24 मीटर लंबाई। ये भी इसका चुगरदा बार बनाना है 2-2 मीटर छोड़ के, तो बार बनाना है तो 2 छोड़ दी उड़ान, 2 उड़ान, तो 2 उड़ान बढ़ गया, 2 उड़ान बढ़ गया। बार वाला आयत है उसकी लंबाई कुल मिला के 2 और 2 जोड़ के 24 और 2 26 और 2 28 मीटर होगी भाई। और जो चौड़ाई है बार वाले की वह क्या हो जाएगी? जो 16 है ना भाई, वो 16 था, अंदर वाला की वैल्यू 16 है, चौड़ाई 16 है, अंदर वाले की 16 है, 16 चौड़ाई अंदर वाले की। तो 16 में 2 तो चौड़ाई नून बढ़ेगी, 2 नून बढ़ेगी, 2 लंबाई बढ़ी है, 2 16 4 20 ही होगी इसकी चौड़ाई। तो इसमें क्या है? अगर बड़ा आयत का क्षेत्रफल, बड़े आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल बराबर है रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बड़ा आयत का क्षेत्रफल है 28 × 20 माइनस छोटे का है 24 × 16, बस आ जाएगा। और ये आपका 28 × 20 लंबाई गुणा चौड़ाई होगी ना भाई, और ये आपकी 24 × 16, तो ये हो गया आपका 0 28 दूनी 56 560, 16 चौके 64, 16 दूनी 32 और 36 384। घटा दो, 10 में 4 गए 6, 15 में 8 गए 7, और भाई 4 में 3 गए 176 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा आपका। बड़ा आयत का क्षेत्रफल घटा छोटा आयत का क्षेत्रफल। अंदर की तरफ बन रहा हो तो भी 2 आयत बनेंगे। मान लो नो का भाई इसका भीतर रास्ता बनाया है, भीतर बनाया तो आप इनो बनावांगे, लेकिन उसमें यो फर्क है। मान लिया 40 होती और 3-3 मीटर रास्ता बनाया है, तो 40 में थे 3 और 3 6 घट जाएंगे,
40 में 6 गए 34 बच जाएगा भीतर आयत की लंबाई। तो यदि भीतर बन रहा हो तो वह घट जाएंगे और बाहर बन रहा हो तो वह जुड़ जाएंगे। जितना चौड़ा रास्ता है यदि बाहर की तरफ बन रहा हो तो वह दो जितना चौड़ा रास्ता है उसका डबल जुड़ जाएगा। 3 मीटर रास्ता चौड़ा है तो 3 और 3 6 लंबाई में जुड़ जाएंगे, 6 चौड़ाई में जुड़ जाएंगे। और भीतर की तरफ बना रखा हो रास्ता तो 6 लंबाई में तो घट गए, 6 चौड़ाई में तो घट गए। फिर भी 2 आयत तो तारे से हम यहाँ आएंगे, एक बड़ा एक छोटा। बड़ा आयत का क्षेत्रफल घटा छोटा आयत का क्षेत्रफल। इंपॉर्टेंट सवाल भी है ये, ठीक है भाई। अगला जो सवाल है हम देखा तो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि एक रंबस का क्षेत्रफल निकालो जिसके विकर्ण 16 और 18 हैं। रंबस हो है समचतुर्भुज भाई, रोम्बस या समचतुर्भुज की बात है। और ये कई बार मैंने बता लिया, ये समचतुर्भुज हमारी होती है जिसकी चारों भुजा बराबर हों। वर्ग में इसमें यही फर्क है कि वर्ग के तो विकर्ण 90 डिग्री पे काटते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं, लेकिन इसके 90 कौन काट दे। लेकिन इसकी भुजा या 10 की है तो यह भी 10 की है, यह भी 10 की है। भी रंबस ये इसका विकर्ण है AC और BD, ये इसके विकर्ण है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने पहले भी बता रखा है, आप भी लिख लो। रंबस या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, दोनों विकर्ण है गुणा। तो 1/2 गुणा पहला विकर्ण कितना दिया भाई इसने 16 18 होंगे शायद। पहला विकर्ण है इसका 16 और दूसरा विकर्ण है इसका 18। तो 2 गुणा 16 गुणा 18, 2 निम 18, 16 निम 144 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। रंबस का क्षेत्रफल हमेशा यही होता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, D1 गुणा D2। डायगोनल कह लो विकर्ण कह लो, ये एक ही बात है, ठीक है। अगला जो सवाल है इसका भाई, अगला जो सवाल इसने दिया है वो है कि एक वर्गाकार खेत जिसकी भुजा 5 मीटर है का क्षेत्रफल करता है। ये कर लोगे तो हम खुद एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 B स्क्वायर है, इसका विकर्ण की लंबाई किसके बराबर होगी। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल 64 B स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल 64 B स्क्वायर। क्षेत्रफल से भुजा जब भी हम निकालते हैं तो क्षेत्रफल के ऊपर वर्गमूल आ गया करे, क्षेत्रफल का वर्ग मूल। तो 64 B स्क्वायर का वर्गमूल 64 में तो 8 बार आ जाएगा, B स्क्वायर में तो B, तो ये वर्ग की भुजा आएगी। अब वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या है, भुजा गुणा √2, तो 8B गुणा √2, तो 8B √2 ये इसका उत्तर हो जाएगा, 8B √2, ठीक है भाई। अगला सवाल है, अगला सवाल क्या कहता है हमें कि एक 2 भिन्न भिन्न लंबाई के रेखाखंडों पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफलों का अंतर 32 वर्ग सेंटीमीटर है। बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि एक रेखाखंड दूसरे से, मुझे साफ नहीं नजर आ रहा भाई, कितने सेंटीमीटर बड़ा है यार, ये क्लियर नहीं है इसमें। रकम साफ कौन दिखती भाई, रकम साफ नहीं दिखती। बाकी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, लेकिन कि अलग अलग लंबाई के रेखाखंड खींचे गए और पर अंतर है 32। एक रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, एक रेखाखंड दूसरे से कितनी अधिक है, ये मामला क्लियर नहीं। दूसरे से कुछ अधिक है, दुगुनी या कुछ इस टाइप से कर रखी है। चलो इस सवाल को बाद में क्लियर कर लेंगे यहाँ पे। अगला सवाल देख लो, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 25% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। 56.25, ये निश्चित है कुछ 56.25 होगा इसका कुछ उत्तर लिखा देंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रत्येक भुजा को 25% बढ़ा दिया, 25% बढ़ा दिया तो क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के अनुपात होगा। तो ये 56.25 क्षेत्रफल में अनुपात होता है, निश्चित है, इसको याद ही कर लेना, ठीक है। भुजा को यदि 25% बढ़ावांगे तो 56.25 होगा, चाहे कौन सी भी आकृति हो, ठीक है। वर्ग वर्ग नहीं, और भी कौन सी आकृति हो तो नियम है ये निश्चित। बाकी मैं आपको ये नियम भी 2 3 4 नियम हैं कि किसी भी बहुभुज के
प्रत्येक भुजा को 25% बढ़ा दें तो उसका क्षेत्रफल हमेशा 56.25% बढ़ा करें। 56.25 ये नियम का नियम है परमानेंट। ठीक है, किसी भी बहुभुज मतलब जिसकी 2 से अधिक भुजाएं हों, चाहे वृत्त हो चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, चाहे पंचभुज हो, कुछ भी हो, तो उसको 25% बढ़ा देंगे तो उसकी भुजा की 25% बढ़ा दी तो भुजा 25% बढ़ने से क्षेत्रफल हमेशा 56.25% ही बढ़ेगा। अगला सवाल है, एक वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर, उसकी परिमिति या परिमाप कर लोगे आप। एक वर्ग अगर मैदान की परिमाप दिया है 4x + 8 तो उसका विकर्ण की लंबाई क्या ज्ञात कीजिए। वर्ग का आकार मैदान का परिमाप, वर्ग का परिमाप दे रखा है, वर्ग का परिमाप 4x + 8, 4x + 8 दे रखा है भाई। तो वर्ग का परिमाप है भुजा कैसे निकला करें, परिमाप बटा 4, परिमाप बटा 4, क्योंकि चारों हिसाब बराबर भुजा हो है ना, तो 4x + 8 बटा 4, 4 कॉमन ले लो, उरे बच गया x, उरे 4 दूनी 8, 4 कॉमन ले लिया अपन ने, 4 तो 4 कट गया, x = 2 आ गया भाई। यह वर्ग की भुजा आएगी। और विकर्ण क्या हुआ वर्ग का, अभी बताया था भुजा गुणा √2, तो x = 2 और 12√2 ये हो गया इतने मीटर इसका। तो ये एक साइड का पेज हो गया भाई, और बाकी आपको कल दूसरी साइड का करवा देंगे। इसको एक बार आप करके देख लेना।